बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेजिटेरियस बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, सूरज अपना घर तब्दील करेगा और आपके नवे घर में आ जाएगा। सूरज का नवे घर में आना आप लोगों के लिए एक बड़ा ही आइडियल किस्म का माहौल बना रहा है। अब देखिए, सूरज तमाम सैयारों का बादशाह है, शहनशाह है, और नवा घर आपकी किस्मत, आपका मजहब, आपके ख्वाब, आपके टारगेट्स, फॉरेन ट्रैवल, फ़ायदे, हायर एजुकेशन, इन तमाम चीज़ों का घर है। और सूरज नवे घर को रोशन कर रहा है और नवा घर खुशकिस्मती का घर भी है। तो जब नवा घर खुशकिस्मती का घर है तो आप लोगों के लिए मामला तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल माहौल आपके हक में होना शुरू हो जाएगा, हालात आपके हक में होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग बहुत खुशकिस्मत रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े रूहानी भी रहेंगे। आपकी छठे हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। तो आप लोग जो कोई भी काम करते हैं, आपके लिए मशवरा है कि अपनी छठे हिस्स की आवाज़ लाजमी सुनिएगा, क्योंकि आपकी छठे हिस्स जो आपको बताएगी वो आपके लिए सही मशवरा होगा, सही इशारा होगा। इस ड्यूरेशन में 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक आप लोगों को ख्वाब आएंगे, ख्वाब भी सच्चे आएंगे। तो अगर इस ड्यूरेशन में आप कोई ख्वाब देखते हैं तो उस ख्वाब की एक तो ताबीर अच्छी करें। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छे ख्वाब आएंगे। और अगर कोई अच्छा ख्वाब महसूस ना भी हो तो आपने किसी ऐसे बंदे से ताबीर पूछनी है तो जो ताबीर बताना जानता भी हो। तो इस ड्यूरेशन में आपको जो भी ख्वाब आएंगे वो ख्वाब खोखले नहीं होंगे। आपको ख्वाबों में कुछ बताया जाएगा, फ्यूचर के बारे में कुछ बताया जा सकता है। ये ख्वाब सच्चे होंगे। तो इन ख्वाबों को आपने छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है, इन ख्वाबों को जहन में रखना है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कहीं जॉब करना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट अदारे में जॉब करना चाहते हैं, तो ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए अच्छा वक्त है। उसकी प्लानिंग के लिए, उसकी तैयारी के लिए अच्छा वक्त है। क्योंकि इस वक्त अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इस वक्त आप बीज बोते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। एजुकेशन के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप रूहानियत की तरफ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, मख्फी अलूम की तरफ जाते हैं, साइंटिफिक रिसर्च की तरफ जाते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, तो भी यह वक्त इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा वक्त रहेगा। अगर आपकी लव लाइफ को देखें तो मोहब्बत के मामलात भी बहुत बेहतर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लव मैरिजेस का मौसम भी है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। और इस महीने में 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक जो भी रिश्ता तय होगा वो चट मंगनी पट ब्याह के जैसा होगा। और वैसे भी पुराने मोहब्बत के मामलात, जो पुरानी मोहब्बतें हो गई हैं, वो मोहब्बतें अब शादी में बदलती हुई नजर आ रही हैं। तो ये लव मैरिजेस का भी सीज़न है। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। वैसे कभी कभी आपकी नेचर हावी हो जाएगी, क्योंकि सेजिटेरियंस आज़ादी चाहते हैं। ये किसी के हुक्म के नीचे रहकर एक ख़ास माहौल में बंद कर कैद होकर नहीं रह सकते। तो इसलिए अब आप लोग थोड़ा आज़ाद रहना चाहेंगे। लेकिन घरेलू मामलात अच्छे रहेंगे। लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते में चूँकि आज़ादी कुछ ज़्यादा इजाज़त नहीं होती, मियाँ बीवी के रिश्ते में थोड़ी पोजेसिवनेस भी होती है। ये एक क्लिंगी सा रिश्ता होता है, तो इसलिए थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। वैसे मियाँ बीवी के रिश्ते में ऐसी कोई बड़ी खराबी नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा वो तमाम लोग जो मल्टीपल सोर्सेज से कमा रहे हैं वो ज़्यादा कमाना शुरू कर देंगे। अगर आप पहले से कोई काम कर रहे हैं, कोई एक नया कारोबार खड़ा करना चाहते हैं, वक्त अच्छा है, आप ऐसे काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा फैमिली बिजनेस के लिए ये अच्छा वक्त है, मजहबी सफ़र के लिए अच्छा वक्त है, ज़ियारात पर जाने के लिए अच्छा वक्त है। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने ख़ास तौर पर अपनी आँखों का ख्याल रखना है और अपनी स्किन का भी ख्याल रखना है। आंखों में कोई इन्फेक्शन हो सकता है या फिर स्किन एलर्जी जैसे मसाइल हो सकते हैं। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आप लोगों को बड़ी कामयाबियों से नवाजे, अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां दूर कर दे। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते
वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, सैयारों का बादशाह सूरज अपना घर तब्दील करने वाला है। सूरज पूरे 1 महीने के लिए 17 अगस्त को लियो में ट्रांजिट हो जाएगा और 8वां घर अचानक तब्दीलियों का घर माना जाता है। 8वां घर लंबी उम्र का घर है। मौत, अचानक फायदा, अचानक नुकसान, लॉटरी, ऐसी चीजों का घर है। खुफिया उलूम का घर है। तो अब सूरज 8वें घर में है, तो यहाँ पर कुछ गैर मतवक्के किस्म के मुखालिफिन भी सर उठा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी सामने आ सकते हैं मुखालिफ बनकर, जिनके बारे में कभी आपने तवक्को नहीं की होगी कि ये बंदा भी मेरे खिलाफ बात कर सकता है। तो दुश्मन, मुखालिफिन, हासदीन एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपने बचना है, ऐसे लोगों पर आपने नजर भी रखनी है। अल्लाह आपको हासदीन से, बुरी नजरों से बचा कर रखे। अब देखिए, आपका रूलिंग लॉर्ड सैटर्न है और दूसरी तरफ जो ट्रांजिट हुआ है सूरज का, सैयारों का बादशाह है। तो सन और सैटर्न का आपस में कुछ ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं माना जाता। तो इसलिए आप लोगों ने बहुत से मामलात में मोहतात भी रहना है। कुछ मामलात में आपको मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। बहुत सी तब्दीलियां हो सकती हैं, कुछ नापसंदीदा तब्दीलियां हो सकती हैं, कुछ ऐसी तब्दीलियां जो आप चाहते नहीं हैं या आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होंगी, या कुछ ऐसी तब्दीलियां जो आपके हक में नहीं जाएंगी। कुछ ऐसी तब्दीलियां हो सकती हैं और ये तब्दीलियां आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस लेकर आ सकती हैं। तो अगर आप जॉब तब्दील करना चाहते हैं, अपना करियर पाथ तब्दील करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपने जो भी फैसला करना है बहुत सोच समझ कर फैसला करना है, क्योंकि ये जो तब्दीली है ये आपके हक में शायद ना हो। वैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आप लोगों के लिए मामलात बेहतर ही रहेंगे, सैलरी में इजाफा भी हो सकता है। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक़ बहुत खूबसूरत रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कुर्बत रहेगी। इसके अलावा आपका रुझान एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ेगा, न्यूमरोलॉजी की तरफ बढ़ेगा। मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे या अफसानवी किस्म के नज़रियात आप लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे। मज़हब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। फ़िलॉसफिकल डिस्कशंस करेंगे। अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई भी मामला चल रहा है तो वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने अपनी आँखों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आँखों के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो किसी ऑयल इंडस्ट्री में काम करते हैं, गैसेस, केमिकल्स, ऑनलाइन ट्रेड, ऑनलाइन बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किसी वेबसाइट पर काम करते हैं, अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, आप वर्क पर काम करते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छा टाइम है। आपके नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपको मिलेंगे। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आप लोगों को बड़ी कामयाबियों से नवाजे, अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां दूर कर दे। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्ज दल्व। एक्वेरियंस, सूरज अपना घर तब्दील करेगा और आपके 7वें घर में आ जाएगा। सूरज का 7वें घर में आना आप लोगों के लिए कुछ मामला तो बहुत अच्छे बनाएगा, क्योंकि 7वां घर शराकतदारी का घर है। अब शराकतदारी चाहे वो बिजनेस की हो या फिर आपकी शादीशुदा जिंदगी हो। अब जो सूरज है ये तमाम सैयारों का बादशाह है और आपका रूलिंग लॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न और सूरज ये दोनों आपस में कुछ ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं हैं। तो जब
सूरज आपके 7वें घर में आएगा तो मियाँ बीवी के रिश्ते में थोड़ी टेंशन हो सकती है, इख्तलाफात हो सकते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। तो मियाँ बीवी के रिश्ते में इख्तलाफात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने बड़ी समझदारी के साथ अपने घरेलू मामलात को लेकर चलना है। ना सिर्फ घरेलू मामलात बल्कि अगर आपका पार्टनरशिप पर कोई भी बिजनेस चल रहा है तो आपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी ताल्लुकात को बहुत बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ता खराब होता है तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस पर, आपका कारोबार मुतासिर होगा। तो आपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। और हाँ, ये वक्त उन लोगों के लिए कुछ शायद फायदेमंद कह सकते हैं, फायदे का होगा जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, उस रिश्ते से आज़ादी चाहते हैं, अलहदगी चाहते हैं। तो इस वक्त वो मामला ख़त्म हो सकता है, वो रिश्ता ख़त्म हो सकता है। वैसे अगर हम देखें तो ये टाइम एक ट्रांजिशन का टाइम भी है। इस ड्यूरेशन में पुराने ताल्लुकात ख़त्म हो सकते हैं, नए ताल्लुकात बन सकते हैं। और जो एक्वेरियंस हैं वो इस ड्यूरेशन में कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपने मोहतात रहना है कि अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली खबर आपकी फैमिली को पता चलती है तो मामलात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, शादी करना चाहते हैं, उन्हें अपने घर वालों की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है। और कुछ एक्विश लोग अपनी फैमिली, अपने घर वालों के साथ बगावत करते हुए कोर्ट मैरिजेस की तरफ भी जा सकते हैं। और हाँ, अगर आप पार्टनरशिप पर कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार खड़ा करना चाहते हैं तो वक्त अच्छा है। और अगर आप एक अरसे से बिजनेस पार्टनर की तलाश में थे तो इस ड्यूरेशन में आपको कोई एक बिजनेस पार्टनर भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी, आमदन पर कोई असर नजर नहीं आ रहा। वो तमाम लोग जो ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, काश्तकारी का काम करते हैं या ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों का काम करते हैं, जेमस्टोन का काम करते हैं, उनके लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। उनका बिजनेस तरक्की पकड़ेगा, पैसे आप लोग खूब कमाएंगे। और वो तमाम लोग जिन्हें दिल के हवाले से कुछ मसाइल हैं, हार्ट पेशेंट हैं या खून के साथ कोई मसला है, ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, तो उन्हें इस ड्यूरेशन में थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आप लोगों को बड़ी कामयाबियों से नवाजे, अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां दूर कर दे। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस सैयारों का बादशाह सूरज अपना घर तब्दील करने वाला है। सूरज पूरे 1 महीने के लिए 17 अगस्त को लियो में ट्रांजिट हो जाएगा। सैयारों का बादशाह सूरज अपना घर तब्दील करेगा और आपके छठे घर में आ जाएगा और पूरा 1 महीना आपके 6th हाउस में ही रहेगा। और छठा घर कोई ज़्यादा अच्छा घर नहीं है, क्योंकि छठा घर दुश्मनों का, कर्जों का, रुकावटों का, बीमारियों का घर माना जाता है। छठा घर मुकाबले का घर भी है। तो अगर हम मुकाबलों को देखें तो छठे घर में जब सूरज आता है तो ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको वाज़े बढ़तरी, वाज़े कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। दूसरी अच्छी बात यह होगी कि इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने पेंडिंग काम मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आपका कोई काम रुका हुआ था, कोई काम फंस गया था या कोई काम अधूरा आप छोड़ गए थे और उसकी परेशानी आपके जहन में थी, तो अधूरे काम आप मुकम्मल कर सकते हैं। रूहानियत की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा। अब अच्छी बात है, देखें
एक तरफ से फ़ायदा हो रहा है और दूसरी तरफ से कुछ सूरत हाल अलार्मिंग किस्म की रहेगी, क्योंकि सूरज छठे घर में है। छठा घर दुश्मनों का, कर्ज़ों का, रुकावटों का घर है। तो जब परेशानियां आती हैं तो दूसरी तरफ रूहानियत और मज़हब की तरफ आपका रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब परेशानी आती है तो आप अल्लाह के साथ कनेक्ट होते हैं, आपको कुदरत की तरफ से मदद मिलना शुरू हो जाती है। और जब आप रब के साथ कनेक्ट होते हैं, नमाज रोज़ा करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, तो आप लोगों को ज़हनी सुकून भी मिलता है। इसके अलावा भी आपका अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। आपका अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी वालदा के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार भी आपकी मदद करेंगे। अगर आपका कोई कानूनी किस्म का मामला चल रहा है, अदालत में कोई केस चल रहा है, तो वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है। विरासती जायदाद के हवाले से कोई झगड़ा चल रहा है तो वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने कर्ज़ के लिए अप्लाई किया हुआ था तो कर्ज़ की रकम आपको मिल सकती है। और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए मशवरा है कि आप लोगों ने बड़ा अपने अंदर तहम्मुल रखना है, बुर्दबारी के साथ अपने रिश्ते को लेकर चलना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में ईगो इश्यूज हो सकते हैं, अना के मसाइल हो सकते हैं। अपने पार्टनर या अपने बिलव्ड की कोई छोटी सी बात आपको नाराज़ कर सकती है। वैसे वो तमाम लोग जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, ठेकेदार हैं, सियासतदान हैं या मेडिकल सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये एक अच्छा टाइम रहेगा। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आप लोगों को बड़ी कामयाबियों से नवाजे, अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां दूर कर दे। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।